नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने डेट की घोषणा कर दी है और इसके बाद सबसे पहला जो ओपिनियन पोल है वो सामने आ चुका है हिमाचल प्रदेश का। और दरअसल हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल को हर न्यूज चैनल्स में दिखाया जा सकता है और इसमें जो जीत देखने को मिल रही है वो सीधे तौर पर बीजेपी की जीत बताई जा रही है। दरअसल 68 विधानसभा सीटों वाली हिमाचल प्रदेश में यदि चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ खाता ही खुल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर एबीपी न्यूज और जी न्यूज के जो सर्विस में दिखाए जा रहे हैं सी वोटर कैटेगरी के ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग उसमें बीजेपी को करीब 46% तक की जीत की उम्मीद दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि विधानसभा सीट में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 35 से 46 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस को 20 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को मात्र 2 सीटें ही मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी के साथ ही अगर ये पूछा जाए वहां के वोटरों से कि आखिर सीएम के रूप में वो किसे दोबारा से देखना चाहते हैं तो सभी जयराम ठाकुर को ही कह रहे हैं कि वो सीएम के तौर पर उन्हें एक बार फिर से देखना चाहते हैं, उनका शासन एक बार फिर से वो चाहते हैं, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश का डेवलपमेंट उनके जरिए ज्यादा अच्छे से हो रहा है और ज्यादा तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता हिमाचल प्रदेश में चाहते हैं। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है और इसको लेकर के बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने भी प्रधानमंत्री के लिए शुक्रिया कहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सभी कामों की तारीफ भी की थी अपने ट्वीट के माध्यम से। आपको बता दें कि बिलासपुर एम्स का उद्घाटन पीएम के जरिए अभी हाल ही में किया गया है। इसी के साथ ही लगातार हिमाचल प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए, उसकी डेवलपमेंट को देखते हुए कई कार्य प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही वहां पर जो राज्य सरकार है और वहां के सीएम जयराम ठाकुर वो भी लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए डेवलपमेंट का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगर पसंद की बात की जाए तो जनता भी बीजेपी के कामों को पसंद करती हुई नजर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी के कामों को पसंद करते नजर आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो घोषित की गई तिथि है उसके आधार पर 12 नवंबर को वहां पर वोटिंग होगी। इसी के साथ ही वोटों की काउंटिंग की बात की जाए तो 8 सितंबर को ये काउंटिंग की जाएगी, लेकिन इससे पहले ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ये अब तक का पहला बड़ा सर्वे माना जा रहा है। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेट का अनाउंसमेंट किया गया है उसके बाद से ये पहला सर्वे है जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर ओपिनियन पोल्स की माने, सी वोटर कैटेगरी के माने तो एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में काबिज हो सकती है। आपको बता दें कि 1985 के बाद हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। 5-5 सालों बाद सत्ता में परिवर्तन होती रही है, लेकिन अगर इस बार भी जिस तरीके से ये ओपिनियन पोल्स और सर्वे दिखा रहे हैं 46% जनता की पसंद है वो दरअसल बीजेपी गवर्नमेंट ही है और जयराम ठाकुर और पीएम मोदी के कामों को लोग पसंद कर रहे हैं, या फिर सीधे तौर पर कहें कि डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता को पसंद आ रही है, तो उसके आधार पर बीजेपी के लिए ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा कि बीजेपी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की सत्ता में काबिज हो जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 2017 से पहले वहां पर कांग्रेस का शासन था और 2017 के बाद और बीजेपी की शानदार वापसी हुई और बीजेपी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि जहां देखने को मिला, आपको बता दें कि इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने अपने सीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रेम धूमल को चुना था, लेकिन बाद में जयराम ठाकुर को वहां का सीएम बना दिया गया। लेकिन जिस तरीके से उनके कामों की प्रशंसा की जा रही है तो एक बार फिर से
जनता उन्हें फिर से सीएम के तौर पर देखना चाहती है। इसी के साथ ही अगर हम वोटों के आधार की बात करें कि आखिर कौन से आधार पर जनता सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश की अगर किसी सरकार को वोट देती है या फिर किसी पार्टी को वोट देती है तो वो कौन कौन से आधार होंगे। दरअसल अगर हम आधारों की बात करें कि आखिर कौन से आधार पर वहां की जनता कौन से पार्टी को वोट करना चाहेगी, तो इसमें सबसे जो ऊपर की कैटेगरी आती है वो प्रत्याशी के कामों को देखकर है। यानी कि जिस जिस विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं वो अपना काम बहुत ही बखूबी कर रहे हैं और 40% जो जनता है वो अपने प्रत्याशियों के कामों से खुश है, या फिर यूं कहे कि वहां के सीएम और पीएम के कामों से खुश है, जिसकी वजह से जो ज्यादातर जनता है 40% तक की जनता वो कामों को लेकर के ही वोट करेगी। इसी के साथ ही अगर हम और भी आधार देखें जैसे कि जातिगत आधार, पार्टी कार्यकर्ता आधार, या फिर अगर मुख्यमंत्री के चेहरे को माने या फिर चुनावी वादे को माने, तो इसमें सबकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम आते हैं। लेकिन लोगों को, जनता को डबल इंजन सरकार के काम पसंद आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बीजेपी पार्टी को अपना पहला पसंद बताते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ ही अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी 51% है जो कि बीजेपी सरकार को पसंद कर रही है। देखने को मिल रहा है कि कैसे बीजेपी गवर्नमेंट लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के काम करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि राज्य को सुरक्षा प्रदान किया जा सके और जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है ताकि नागरिकों को, जनता को कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और शायद इसी वजह से महिलाएं जो है बीजेपी सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और हिमाचल प्रदेश की 51% से ज्यादा महिलाओं की पसंद बीजेपी सरकार है, जिसकी वजह से हिमाचल की महिला भी बीजेपी सरकार को ही पसंद करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जब से इन राज्यों में चुनाव को लेकर के तिथि की घोषणा की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तब से एक सवाल उठ रहा है कि आखिर एक बार क्या हिमाचल प्रदेश की जनता बीजेपी को मौका देती है या फिर किसी और पार्टी का चुनाव करेगी। लेकिन जिस तरीके से जी न्यूज की बात कर ले या फिर एबीपी न्यूज चैनल की बात कर ले, तमाम सर्वे जो दिखाए जा रहे हैं सी वोटर के आधार पर, उसमें कहीं ना कहीं इस बात का जो है वो प्रमाण मिलता है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में शानदार वापसी करेगी। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में शानदार जीत दर्ज कराने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से जो ओपिनियन में खुलासा हो रहा है उसके माने तो ये अरविंद केजरीवाल को करारा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ओपिनियन के माने तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का खाता ही वहां पर खुल सकता है। इससे पहले अगर 2022 के ही विधानसभा चुनावों की बात करें जिसमें कि 5 राज्यों, उसमें से 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला था, यानी कि उनका खाता भी ओपन नहीं हुआ था। इसी के साथ ही आपको बता दें 2022 में 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, और दोनों को ही लेकर के इलेक्शन कमीशन ने डेट का अनाउंसमेंट कर लिया है। और डेट का क्लियर होते ही, इसकी घोषणा होते ही तमाम जो पार्टियां हैं लगातार तैयारी में जुट चुकी है, जहां एक बार फिर से बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में उन्हें फिर से वापसी करनी है, फिर से सत्ता में आना है। तो इसी के साथ ही अन्य पार्टियां भी लगातार मजबूती के साथ इसको डिफेंड करने के लिए लग चुकी है। लेकिन अगर जितने भी ओपिनियन पोल्स हैं उनकी माने तो बीजेपी एक बार फिर से शानदार वापसी कर सकती है और अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ सकती है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।